हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजता क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, मीन्स मेरी दादी का घर, विच इज रिटन बाय कमला दास। इसके जो पोएट हैं वो है कमला दास, जो कि एक इंडियन पोएट है। कमला दास इज एन इंडियन पोएट। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कमला दास जो है वो एक एंग्लो इंडियन पोएट है या फिर इंडियन पोएट है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इंडियन पोएट। ठीक है, मैंने अपने बुक में जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिख रखा है। सी यूज द वर्ड पीर मीन्स क्लोज पर्सन। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो है, इन दिस पोयम शी टॉक अबाउट हर यंग लाइफ। मीन्स इस पोयम में वे अपनी यंग लाइफ के बारे में बात करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं, बट उससे पहले हम लोग पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं। कमला दास इस पोयम की राइटर है, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था, जो पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, जिन्होंने इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट पाया है, जिनकी लेखनी जो है इंग्लिश और मलयालम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो 1976 में पब्लिश हुई थी। In 1984, she was shortlisted for the Nobel Prize for Literature. इनको 1984 में नोबेल प्राइज मिला था। 1984 में इनका नाम जो है शॉर्टलिस्टेड हुआ था नोबेल प्राइज के लिए, मीन्स चयनित हुआ था नोबेल प्राइज के लिए। ठीक है, इनकी जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है वो है समर इन कोलकाता, सिरेन, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड The amateur poem Only Saints Knows How to Sing and Yes Allah। ठीक है, इनकी जो पोएट्री थी, इनकी जो पोएट्री में जो मेन थीम होता था वो होता था लव ऑफ अ लोनली हार्ट। मीन्स एक अकेले दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, उसके अलावा ना कोई द्वेष होता है ना घृणा होती है। ठीक है, सो बेसिकली इनकी पोयम की जो मेन थीम थी वो लव ऑफ अ लोनली हार्ट। पोयम को स्टार्ट करते हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। दैट मीन्स पोएट कहती हैं कि बहुत टाइम पहले उनके घर के पास एक घर था जिसमें एक लेडी रहती थी। वहाँ से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार पाया था। वो लेडी जो है वो पोएट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, दैट वुमेन डाइड, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड। लेकिन अब वो लेडी ही नहीं रही, वो मर गई और उनके मरने के बाद वो घर एक खंडहर बन चुका है। वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है, और अब तो वहाँ पे स्नेक सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं। Among books, I was then too young to read। वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी। And my blood turned cold like the moon। How often I think of going there to pray through blind eyes of windows। Means जब वो थी जिनको पोएट जो है दादी बोलती थी, जो लेडी अब नहीं रही, तब वो बहुत छोटी थी, तब वो बुक को नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन आज वो बड़ी हो गई हैं, तब वो लेडी ही नहीं रही। अक्सर पोएट सोचती हैं वहाँ जाने का, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाती, क्योंकि वहाँ तो अब कुछ रहा नहीं जिनसे उन्हें प्यार मिलता था। अब तो वहाँ सिर्फ एक खंडहर है। वो बताती हैं कि वो खिड़की पे जमी धूल
वो हवाओं की आवाज। Or in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I live in such a house and was proud. मीन्स पोएट कहती हैं कि वो खिड़कियों पे जमी धूप, वो हवाओं का आवाज, वो बेडरूम के पीछे कुत्तों का भौंकना, उस सब चीजों को वो बहुत मिस करती हैं। वो भले ही घर उतना अच्छा ना हो, लेकिन वहां से उन्हें जो अपनापन मिला, उस सब को वो आज बहुत मिस करती हैं। उस सब पे उन्हें बहुत गर्व है और वो उन सब को कभी नहीं भूल सकती है। जो वो लेडी से जो प्यार मिला, उसको वो कभी नहीं भूल सकती हैं। उस पर उन्हें बहुत गर्व है। I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love, at least in small change. कि आज मैं वो सब चीज खो चुकी हूँ, वो जो उस लेडी से मुझे प्यार मिला, वो सब मैं आज खो चुकी हूँ। आज थोड़े से प्यार और अपनापन के लिए स्ट्रेंजर्स के डोर पे जाना पड़ता है, अनजान लोगों के घर जाना पड़ता है एज अ बेगर, ताकि थोड़ा सा अपनापन मिले और प्यार मिले। दिस इज ऑल अबाउट दिस पोयम। इस पोयम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम। हियर आई इज रेफर फॉर द पोएटिस। इसमें जो आई है वो यूज हुआ है पोएटिस के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पीड मीनिंग। तो उसका मतलब होता है ऑब्जर्व क्लोजली, केयरफुली और विथ अटेंशन, दैट मीन्स अ क्लोज पर्सन, राइट। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। I hope you guys understand this poem very well. Hope this video is helpful for you. That's all. Thank you.